तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वैंग के साथ में आई हुई लड़की जो होती है वो उसके हाथ को दूर फेंकते हुए उससे बोलती है कि तुम एक नंबर के यूजलेस हो, यहाँ पर महंगी कार को लेकर ऐसे घूम रहे हो जैसे कि तुम्हारे पास में कितना पैसा हो, लेकिन तुम्हारे पास में तो कुछ भी नहीं है। और अब उस लड़की की इस बात को सुनने के बाद में जो वैंग होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो उस लड़की को कुछ भी जो है वो नहीं बोल पाता। जिसके बाद में होटल की स्टाफ जो होती है वो वैंग की तरफ उसका जो कार्ड होता है उसे करते हुए बोलती है कि सर क्या आप वापस से जो अपना कार्ड है उसे चेक करा कर देखना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो अपने कार्ड को वापस ले लेता है और अपने कार्ड को वापस लेते हुए जो वो होटल की स्टाफ होती है उससे बोलता है कि जिससे मैं लेकर आया था वो ऑलरेडी यहाँ से जा चुकी है, तो आखिर फिर मेरे साथ में अंदर एंजॉय जो है वो कौन करेगी, क्या तुम मेरे साथ में अंदर जो है वो चलना चाहोगी। जो सुनकर होटल की स्टाफ भी काफ़ी फ़नी तरीके से उसकी तरफ देखने लगती है। और अब जो वैंग होता है वो अपने फादर को कॉल करते हुए उसे बोलता है कि डैड आखिर आपने मेरा जो कार्ड है उसे सस्पेंड जो है वो क्यों करा दिया है, क्या आप जानते भी हो कि लोग मेरे ऊपर किस तरह से हंस रहे थे, जल्दी से जो मेरा कार्ड है उसकी लिमिट को ओपन करा दीजिए। जो सुनते के साथ ही वैंग का जो फादर होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि मैं तुम्हें एक और बार जो है वो बोल रहा हूँ, तुमने जो ये प्रॉब्लम क्रिएट की है इसे तुम्हें खुद ही ख़त्म जो है वो करना होगा, नहीं तो जल्दी ही जो फैमिली है वो पूरी तरह से बैंकक्रप्ट हो जाएगी। और तुम्हारे पास में केवल आज का टाइम है, अगर आज ही तुमने इस मैटर को क्लियर जो है वो नहीं किया तो तुम्हें मेरे पास से एक फुटी कोड़ी भी जो है वो नहीं मिल पाएगा। और अब अपने फादर की बातों को सुनने के बाद में जो वैंग होता है वो भी थोड़ा सीरियस जो है वो हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि लगता है कि ओल्ड मैन जो है वो पूरी तरह से सीरियस है। चलो मुझे लगता है कि अब जो वैंग जैंग और जो चैन हाओ है उन्हीं से बात करनी होगी। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वैंग होता है वो उन दोनों को अपनी जो कॉल होती है वो लगाने लगता है और उन्हें कॉल लगाते हुए जो वैंग होता है वो उनसे बोलता है कि ब्रदर वैंग जैंग और चैन हाओ कि आप दोनों जो है वो कैसे हो। और वैंग की कॉल को देखते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो वैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलते हैं कि ब्रदर वैंग क्या हुआ, आखिर आपने इस टाइम हमें कॉल जो है वो क्यों किया है। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि गाइस मैं इस टाइम पर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम में हूँ और मैं जो जियान है उससे मिलना चाहता हूँ, तो क्या प्लीज़ तुम लोग जो है वो जियान से मिलने में मेरी मदद जो है वो कर सकते हो। और वैंग की इस बात को सुनने के बाद में चैन हाओ जो होता है वो वैंग से बोलता है कि वैंग मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हम लोग जो है वो एक दूसरे के इतने ज़्यादा क्लोज है जो कि तुम अचानक से इस तरह से कॉल कर हम लोगों से मदद मांगने लगे। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो परेशान होते हुए उन दोनों से बोलता है कि ब्रदर चैन हाओ और ब्रदर वैंग जैंग मुझे ये चीज़ जो है वो रियलाइज़ हो गई है कि मैं पहले गलत था, इसीलिए मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी जो है वो मांगना चाहता हूँ, तो इसीलिए क्या प्लीज़ आप लोग जो है वो मेरी मदद कर सकते हो क्योंकि मेरे पास में कोई दूसरी चॉइस जो है वो नहीं बची। जो सुनते के साथ ही वैंग जैंग जो होता है वो वैंग से बोलता है कि ब्रदर वैंग क्या आप सच में माफ़ी जो है वो मांगने वाले हो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मुझे क्या मैं यहाँ पर सपना जो है वो देख रहा हूँ। और वैंग जैंग की इस बात को सुनकर जो वैंग होता है वो उसे बोलता है कि ब्रदर वैंग जैंग मैं मानता हूँ कि मैं पहले गलत था, मैंने यहाँ पर पिछली बार काफ़ी आप लोगों को भी ऑफेंड जो है वो किया है और इतने सालों से हम लोग एक दूसरे को जानते हुए आ रहे हैं, तो क्या प्लीज़ आप एक बार मेरी मदद जो है वो नहीं कर सकते हो। जो सुनकर वैंग जैंग जो होता है वो वैंग से बोलता है कि ठीक है मैं तुमसे मिलने के बारे में एक बार जो है उससे पूछ सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर किसी भी चीज़ की तुम्हें गारंटी जो है वो नहीं दे सकता। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो वैंग जैंग से बोलता है कि ब्रदर वैंग जैंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इतना बोलकर जो वैंग जैंग होता है वो कॉल को काट देता है। तभी चैन हाओ जो होता है वो वैंग जैंग से बोलता है कि ब्रदर वैंग क्या आप सच में इसकी मदद जो है वो करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो वैंग जैंग होता है वो चैन हाओ से बोलता है कि जो जियान है वो खुद ही उसे टारगेट जो है वो कर रहा है और अभी जो वैंग है वो अपने जियान के हाथों से जो है वो पिटना चाहता है, तो हम लोग जियान के पुत्र होने के नाते कम से कम उसकी इतनी तो मदद ही कर सकते हैं। जो सुनते के साथ ही अब चैन हाओ जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि सच में वैंग जैंग तुम काफ़ी ज़्यादा फनी हो। जो सुनते के साथ ही वैंग जैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर इस टाइम पर जो जियान है वो उसे जाने भी देता है तो उसकी फैमिली जो है वो ऑलरेडी बैंकक्रप्ट हो चुकी है, मार्केट के ऊपर जो उन लोगों की इमेज थी वो पूरी तरह से बर्बाद जो है वो हो चुकी है, तो तुम ऐसा कह सकते हो कि वैंग फैमिली का अब जो फ्यूचर है वो पूरी तरह से ब्लैक है। और अब इतना बोलकर वैंग जैंग जो होता है वो जियान को कॉल जो होता है वो लगा देता है और जियान को कॉल लगाते हुए उसे बोलता है कि यंग मास्टर जियान के आज रात आप जो है वो आने वाले हो, क्योंकि जो वैंग है वो वहाँ पर आने वाला है और वो आपके हाथों से शायद थोड़ा पिटना चाहता है। जो सुनते के साथ ही जियान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं आ जाऊँगा। और अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियान के ऊपर आ जाता है, जो कि जो जाओ यिंग होती है उसे मैसेज करते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम आज रात फ्री हो, क्या तुम पार्टी में जो है वो चलना चाहोगी। जो सुनते के साथ ही जाओ यिंग जो होती है वो भी जियान को ओके बोल देती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो रात के 7:30 बजे जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि जियान झाओ यिंग के साथ में आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद में सभी लोग जो होते हैं वो झाओ यिंग को सिस्टर इन लॉ जो है वो बोलने लगते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो झाओ यिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि मैं और जियान जो है वो केवल साथ में 2 बार ही यहाँ पर आए हैं, लेकिन लगता है कि लोगों को यहाँ पर मिस्टेक जो है वो होने लगी है, लेकिन कोई बात नहीं, वैसे भी मैं फ्यूचर में इन लोगों से शायद ही मिल पाऊँ, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे इन लोगों को कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है।
और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आते हुए जो वैंग जैंग और जो चैन हाओ होता है उन दोनों से पूछता है कि यंग मास्टर बताइए आज आपका क्या शेड्यूल है। जो सुनते के साथ ही वैंग जैंग जो होता है वो बोलता है कि जैसा ब्रदर जियान चाहेगी आज वैसा ही होगा। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उस बंदे से बोलता है कि ठीक है तो फिर 3 जाइंट ड्रैगन विस्की जो है वो लेकर आ जाओ, और इससे अलग मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़े से जो मिल्क कैन है वो भी लेकर आ जाना। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए जो जियान होता है उससे बोलता है कि यंग मास्टर क्या आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए जो मूड बिल्डिंग टीम है उसका भी इंतज़ाम जो है वो करा दूँ। जो सुनते के साथ ही जो चैन हाँ होता है वो थोड़ा गुस्से में उससे बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यंग मास्टर जियान जो है वो यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ में आए हैं एंजॉय करने के लिए, और तुम यहाँ पर लड़कियाँ भेजना चाहते हो, क्या तुम यहाँ पर इनके लिए बेफालतू की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब वो बंदा जो होता है वो जाओ यिंग से माफ़ी मांगते हुए उससे बोलता है कि अरे मैं तो सच में बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ हूँ और मेरी जो ज़ुबान है वो बेफालतू की चलती रहती है। सिस्टर इन लो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैं अभी आप लोगों के बैठने के लिए एक अच्छी जगह का इंतज़ाम जो है वो करा देता हूँ। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद में हम देखते हैं कि जो जाओ यिंग होती है वो भी थोड़ा ब्लश होती है, वो करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर 3 लड़की आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि यंग मास्टर हम लोग जो है वो आपके लिए 3 ड्रैगन जाइंट विस्की जो है वो लेकर आ चुके हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो जाओ यिंग होती है वो जियान के पास में आते हुए उसे बोलती है कि मैं इस वाइन के बारे में जानती हूँ, लेकिन मैंने कभी इस वाइन को टेस्ट जो है वो नहीं किया, तो अगर तुम मुझसे ड्राइविंग जो है वो नहीं कराने वाले हो तो मैं इस वाइन को टेस्ट जो है वो कर ज़रूर देखना चाहूँगी। और जाओ यिंग की इस बात को सुनकर जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए जाओ यिंग से बोलता है कि लड़कियों को बाहर ज़्यादा ड्रिंक जो है वो नहीं करना चाहिए, अगर तुम्हें ये ड्रिंक जो है वो पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए बोतल जो है वो ले लूँगा, घर पर जाकर तुम अच्छे से इसे इंजॉय जो है वो कर लेना। और अब जियान की इस बात को सुनते के साथ ही जो जाओ यिंग होती है उसकी फेवरेबिलिटी जो होती है वो 5 इंक्रीज़ हो जाती है, और वो अपने मन में सोचती है कि जो जियान है वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर मेरे ऊपर प्रेशर जो है वो नहीं कर रहा ड्रिंक करने के लिए, सच में ये बाकी लोगों के मुकाबले बहुत ज़्यादा अलग है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो वैंग होता है वो वहाँ पर आने लगता है, जिसे देखकर जाओ यिंग जो होती है वो जियान से बोलती है कि जियान ये तो वही कल वाला लड़का है ना, आखिर ये वापस से यहाँ पर क्यों आ गया। जो सुनकर जियान जो होता है वो मुस्कुराते हुए जाओ यिंग से बोलता है कि अरे चिंता मत करो, तुम्हें जल्द ही अपने आप इस बारे में पता जो है वो चल जाएगा। जो सुनकर जाओ यिंग जो होती है उसे भी कुछ समझ में नहीं आता, और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वैंग जो होता है वो आकर जियान से माफ़ी मांगने लगता है, और उसे माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि यंग मास्टर जियान मैंने कल रात जो कुछ भी बोला था वो सब कुछ गलत था, मैंने नहीं सोचा था कि आप मेरी छोटी सी बात को दिल पर ले लोगे, प्लीज़ मुझे उस गलती के लिए माफ़ कर दीजिए और मुझे और मेरी फैमिली को जाने दीजिए। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो वैंग से बोलता है कि तुम अभी भी गलती कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि जिस पर्सन से तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए वो पर्सन मैं हूँ। जो सुनते के साथ ही वैंग थोड़ा सा हैरान रह जाता है, तभी जियान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें अच्छे से उस मैटर को याद करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब जाओ यिंग जो होता है वो उसी टाइम की बात को याद करने लगता है जिस टाइम पर जियान ने उसे बोला था कि तुमने मेरी क्लासमेट के कपड़ों को गंदा कर दिया, तो इसीलिए जल्दी से इसे माफ़ी मांगो। और अब इस बात को याद करते के साथ ही जो वैंग होता है वो जाओ यिंग से माफ़ी मांगते हुए उससे बोलता है कि मुझे याद आ गया, सिस्टर इन लो प्लीज़ मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कर दीजिए। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जाओ यिंग जो होती है वो थोड़ा हैरान होते हुए जियान से बोलती है कि जियान तुम्हें इस बात के लिए मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जाओ यिंग की फेवरेबिलिटी जो होती है वो 5 और इंक्रीज़ हो जाती है, और वो अपने मन में सोचती है कि अब समझ में आया कि जियान जो है वो स्पेशली मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आया था, वो इस बंदे से मेरे से माफ़ी जो है वो मंगवाना चाहता था। ऐसा लगता है कि सच में जो जियान है वो मेरी बहुत ज़्यादा केयर करता है। और उनके इतना सोचते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो जियान से बोलता है कि यंग मास्टर जियान और सिस्टर इन लो मैंने आप लोगों से माफ़ी जो है वो मांग ली है, उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोग जो है वो आगे मुझसे दुश्मनी जो है वो नहीं रखोगे। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उससे बोलता है कि अरे मैं तो बस एक कंट्री बापकीन हूँ, आखिर मैं तुमसे दुश्मनी जो है वो कैसे रख सकता हूँ। देखा जाए तो कल रात तुम काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट जो है वो बन रहे थे जिस टाइम पर तुमने बोतलों को स्मैश किया था। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो जियान से बोलता है कि यंग मास्टर जियान आपके गुस्से को शांत करने के लिए अगर आप चाहो तो मैं वापस से जो बोतलें है वो अपने सर के ऊपर जो है वो फोड़ सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो उस बंदे की तरफ जो बोतल होती है उसे करते हुए बोलता है कि एजुकेटेड लोग जो होते हैं वो दूसरे लोगों को कभी भी नहीं मारते, और मैं यहाँ पर तुम्हें बेफालतू की मार कर एक गैंगस्टर की तरह जो है वो दिखना नहीं चाहता हूँ। मैंने सुना है कि तुम बोतलों को स्मैश करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, तो इसीलिए मैं वाइन से भरी हुई ये बोतलें तुम्हें देना चाहता हूँ ताकि सभी लोग तुम्हारी परफॉर्मेंस को देख सके। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये कंट्री का बपकिन जो है वो मुझे इस तरह से ह्यूमिलेट करेगा। और अब उसके ऐसे रिएक्शन को देखते के साथ ही जो जियान होता है वो भी थोड़ा सीरियस हो जाता है, और सीरियस होते हुए उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो वैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि लेकिन अपने कार्ड को अनलॉक कराने के लिए मेरे पास में कोई भी दूसरी चॉइस है वो नहीं बची है। चलो ठीक है, अब टाइम आ चुका है मेरी जो स्पेशल स्किल है उसके इस्तेमाल करने का, उम्मीद करता हूँ कि ये इसे एंजॉय करेगा।
और अब इतना सोचते के साथ ही अचानक से वो एक वाइन की जो बोतल होती है उसे सीधे अपने सर पर मारकर जो है वो फोड़ लेता है और अगले ही पल वो बाकी की जो 2 बोतलें होती है उन्हें भी अपने सर पर मारकर फोड़ देता है। और ऐसा करने के कारण हम देखते हैं कि वो अचानक से ज़मीन पर भी गिर जाता है, जो देखकर वहाँ पर मौजूद लोग भी काफ़ी हैरान रह जाते हैं। और वही जियान जो होता है वो उसकी तारीफ़ करते हुए बोलता है कि सच में यंग मास्टर वैंग, आपका जो शो है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था, मैं हमेशा इसे याद रखूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो वैंग चैंग होता है वो भी उसके पास में आते हुए बोलता है कि वैंग, सच में तुम्हारी परफॉर्मेंस तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। जो सुनते के साथ ही चैन हाओ जो होता है वो भी उसे बोलता है कि सच में तुमने तो वैंग आज मेरी आंखों को ओपन कर दिया। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास में इतनी स्किलें होगी और तुम इतने ज़्यादा रूथलेस होगे कि जो कि अपने ऊपर भी रहम जो है वो नहीं दिखाओगे। जो सुनते के साथ ही वैंग जो होता है वो बेहोश होने की एक्टिंग करते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि ये मैटर इस तरह से ख़त्म नहीं होगा, मुझे यहाँ पर बेहोश होने की एक्टिंग जो है वो करनी ही होगी। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो वैंग से बोलता है कि यंग मास्टर जियान ये बेहोश हो गया, क्या मुझे एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए। जो सुनकर जियान उससे बोलता है कि ठीक है, एम्बुलेंस को बुला लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मारा जाए। और इससे अलग यहाँ पर जो ये कच है इसे भी साफ़ करा दो, इससे पहले कि कोई और इससे चोटिल हो जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जाओ यिंग होती है वो जियान के पास में आते हुए उससे बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ऐसा कहना चाहिए था, क्या होगा अगर इसने पुलिस में कंप्लेंट जो है वो कर दी तो। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि इस चीज़ का कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला, सभी ने देखा है कि उसने खुद ही अपने आप को ये बोतल जो है वो मारी है, तो इसीलिए जो पुलिस है वो भी कुछ नहीं कर पाएगी, तुम आराम से अपना जो मिल्क है उसे इंजॉय करो। और अब इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है वो सभी लोगों से हंसते हुए बोलता है कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर आने के लिए, तो चलो सभी लोग जो है वो साथ में टोस्ट करते हैं। और अब जियान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।